द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी। तो देखो ब्यूरोक्रेसी है क्या। ब्यूरोक्रेट्स वो पर्सन्स हैं, वो लोग हैं जो हुकूमत के लिए, जो गवर्नमेंट के लिए रूल्स बनाते हैं और उनको अप्लाई करने में, लोगों को फॉलो करने में या लीडरान या मिनिस्टर्स को फॉलो करवाने में हेल्प करते हैं। ये है ब्यूरोक्रेसी। is a group of government workers who help leaders make and follow rules. They are not elected. ये इलेक्शंस के ज़रिए नहीं चुने जाते बल्कि ये सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट आती हैं, जो इनमें एक्सपर्ट होते हैं उनको उनके ओहदों पर बिठा दिया जाता है। Why is bureaucracy hard to control? इनको हार्ड क्यों होता है चलाना? अब ब्यूरोक्रेसी डज नॉट चेंज आफ्टर इलेक्शन, ये इलेक्शंस के बाद चेंज नहीं होती। एंड कैन स्लो डाउन डिसीजंस दे डू नॉट लाइक, और वो डिसीजंस जो इनको पसंद नहीं होते उनका प्रोसेसिंग फीचर स्लो हो जाता है। उसकी रीज़न काफ़ी ज़्यादा। इफ़ अ न्यू गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, अगर न्यू गवर्नमेंट चाहती है मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्च करना, ब्यूरोक्रेट्स कैन डिले द प्रोसेस बाय मेकिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड मीटिंग्स। वो इसको डिले कर देते हैं बहुत सी रिपोर्ट्स बनाने में, मीटिंग्स करने में एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स। How does bureaucracy affect foreign policy? If agencies are independent, they may follow their own ideas, making it hard for leaders to control foreign policy. देखिए, अगर एजेंसीज जो है, इसकी बहुत आसान मिसाल है कि एक लीडर जो है वो किस जगह को संभालेगा। तो इसकी जगह एक इदारा होता है जो सब चीज़ों को देख रहा होता है काफ़ी अरसे से। वो जब भी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, वो उस लीडर को बताता है कि आपने यूं करना है, यूं नहीं करना, ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी पर इफेक्ट करता है। इन द यूएसए, इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक द CIA समटाइम्स एक्ट based on their own analysis, even if the president wants a different approach. अगर प्रेसिडेंट कुछ और चाहता भी है, लेकिन फिर भी CIA है जो वो अलग तरीके का काम सरंजाम देती है, लाइक ISI पाकिस्तान में। What is the main strength of bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी की मेन स्ट्रेंथ क्या है? ये सवाल सर ने हमें आई थिंक क्विज में भी दिया था, तो जो आंसर है ये है इट्स एक्सपर्टीज। Bureaucrats choose and organize information. Bureaucrats choose and organize information for leaders to help them decide. ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो मैं ऊपर बता चुका कि ब्यूरोक्रेट्स का काम है इन्फॉर्मेशन, यानी वो चीज़ों को मैनेज करना उनका काम होता है। चीज़ों को सिलेक्ट करना, मैनेज करना, मैनेज करके फिर आगे बताना, आगे बताने के बाद उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखने के बाद देखना कौन सी चीज़ सही है, कौन सी सही नहीं है, कौन सी पब्लिकली बताई जानी चाहिए, कौन सी प्राइवेट रखनी है। ये सब काम ब्यूरोक्रेसी करती है। कौन से रूल्स आएंगे, कौन से रूल्स नहीं आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ डू इलेक्टेड लीडर्स कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी? किस तरह से इलेक्टेड जो लीडर होता है वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है? दे अपॉइंट टॉप ऑफिशियल्स, वो टॉप ऑफिशियल्स को अपॉइंट करे, सेट बजट को सेट करे एंड डिसाइड ऑन बिग पॉलिसीज। द US प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उसने अगर किसी को सेक्रेटरी ऑफ हु ओवरसीज मिलिट्री डिसीजंस, जो कि मिलिट्री डिसीजंस को देखेगा। हाउ डू डिफरेंट लीडर मेक डिसीजन? किस तरह से मुख्तलिफ लीडर जो है वो डिसीजन बनाते हैं? लीडर यूज डिफरेंट स्टाइल्स लाइक स्मॉल एडवाइजर ग्रुप्स और बिग ओपन डिस्कशन। किस तरह से लीडर्स कोई डिस्कशन करते हैं? इसके कई तरीके हो सकते हैं, सबके अपने अपने हैं। जैसे कि कुछ लोगों का, लीडर का अपना स्टाइल हो सकता है, मुख्तलिफ होता है। कुछ ग्रुप्स की फॉर्में करते हैं, यानी कि 4-5 लोगों से पूछा यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ओपन डिस्कशन करते हैं, सब मिनिस्ट्रीज को बिठाया, हर मिनिस्ट्री से पूछा बताओ जी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और ओके आगे जैसे कि एग्जांपल है, फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी यूज अ बोर्ड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। उसने एक बोर्ड का ग्रुप मंगवाया, उनसे पूछा कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए हैं तो बताओ आपकी क्या क्या राय है। सबने अपनी अपनी राय दी, फिर आखिर पे एक फैसला हुआ जो आप सबको पता है। What are the SOPs? SOPs क्या है? SOPs a standard operating procedure are fixed rules that bureaucracies follows. ये वो फिक्स्ड रूल्स हैं जिसको ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है। एग्जाम्पल, पुलिस फॉलो SOPs when arresting someone
जैसे पुलिस है वो कोई SOPs फॉलो करती है, जब वो किसी को अरेस्ट करे तो एक प्रोसीजर होता है कि उन्होंने कि उसके कागजात लेने हैं, उसको लिखवाना है, उसकी FIR कटवानी है। ये एक पूरा प्रोसीजर है। अगर FIR ना कटवाई जाए तो पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती। उसके बाद है हाउ कैन SOPs कॉज प्रॉब्लम। बेसिकली SOPs की कहते हैं कि मसाइल क्या है, तो इसके मसला है ये सिस्टम को स्लो करता है, किसी भी प्रोसीजर को। दे मेक ब्यूरोक्रेसी स्लो टू चेंज which can be dangerous in crisis. After 9/11, airport security had to change because old SOPs were not enough to prevent such attacks. SOPs आपको चेंज करने पड़ते हैं। SOPs बेसिकली वो अमल है, SOPs बेसिकली ये है कि जब भी कोई हादसा हुआ, हादसा होने के फ़ौरन बाद हमने क्या काम करना है, क्या रिएक्ट करना है, इसको SOPs का नाम दिया गया है। ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ, कोई कुछ भी हुआ, उसके ऊपर जो हमने फ़ौरन रिएक्ट करना है, कुछ भी करना है, उसको SOPs कहते हैं, जो एक सिस्टमेटिकली हो। ऊपर उम्मीद है यार समझ आ गई होगी। हाउ कैन लीडर अवॉइड प्रॉब्लम्स विद SOPs? दे कैन क्रिएट न्यू एजेंसीज और चेंज प्रोसीजर्स लाइक द USA did। यार लेकिन इसमें मसला यही है, वो कह रहे हैं कि लीडर किस तरह से SOPs की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप अपनी एजेंसीज बनाओ या चेंज कर दो इसका कुछ प्रोसीजर, नहीं वो कुछ सिस्टम लेकर आओ। जिस तरह USA ने किया था 9/11 के बाद, कि USA ने अपने होम सिक्योरिटी का रोल नहीं मुकाया, उन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, होमलैंड सिक्योरिटी, जिसने नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जब 9/11 का अटैक हुआ था। उम्मीद है ये शॉर्ट आपको समझ आ गई होंगी। लॉन्ग की अगली वीडियो में बात करते हैं।